नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जिद सच दिखाने की एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जनपद बरेली, जो नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और यहां पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। देखना यही होगा कि इस बार यहां किसकी हार और किसकी जीत होती है। हमारा जो खास प्रोग्राम है, मेरा देश मेरी सरकार, अब देश में प्रदेश में अब किसकी सरकार बनती है, ये यहां की जनता तय करेगी। उसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ नदीम इकबाल साहब मौजूद है, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले साहब की जो पार्टी है उसके प्रदेश प्रभारी है, और एक मुस्लिम चेहरा, बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का माना जाता है। जब भी ये चाहते हैं, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें आपका कोई अहम रोल ना रहता हो। बहुत सारे मुस्लिम वोटर को इधर से उधर डाइवर्ट करने की क्षमता आपके अंदर रहती है। बरेली में एक जाना पहचाना नाम है, एक बड़ा चेहरा है। जब भी कोई भी चुनाव आता है तो नदीम इकबाल के बिना वो चुनाव संभव नहीं हो पाता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जो आपके बगैर हो सके। तो देखना यही होगा कि इस बार बरेली का जो मुस्लिम वोटर है उसका क्या मन है। आपका मन टटोलेंगे। नदीम इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है सर? सर, अब की बार मैं पहली बार देख रहा हूं कि 3 तलाक के मुद्दे पर और गुड्डू पप्पू का खेल समझ करके जबरदस्त मुस्लिम समाज के लोग भाजपा के साथ हैं। कल जैसे आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में मुस्लिमों में कितना उत्साह था, आपने स्वयं देखा होगा यात्रा के दौरान, रोड शो के दौरान। और अब की बार जनता ने और खास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यक ने यह ठान लिया है कि इन गुड्डू पप्पू के खेल को खत्म करके हमें भाजपा को वोट देना है। और जैसे कि लोग नारा दे रहे हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, इस बात को सच करने की आज मुस्लिम समाज कोशिश कर रहा है और जबरदस्त मुस्लिम का समर्थन कमल के फूल के साथ है। और लोग इसलिए उतावले होकर के बैठे हैं कि हमें कमल पे जोर लगाना है और फिर तीसरी बार पुनः हैट्रिक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। ये सर कौन सा आंकड़ा है? मशीनों में आपने फीडिंग कर रखी है क्या? सर, विपक्ष का काम है टीका टिप्पणी करना। उसी नारे को आप सही ले सकते हो, उसी को गलत ले सकते हो। जनता का जन समर्थन भाजपा योगी मोदी जी के साथ में है। उस बात को लेकर के जनता के उत्साह को देख के मोदी जी उत्साह में है और वही 400 के पार नारा दिया। मैं खुद 400 के पार अब की बार कह रहा हूं, इंडिया में 400 के पार सीटें आएंगी, क्योंकि इन गुड्डू पप्पू का खेल समझ गया। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि जो सरकारें बदल गई वो बदल गई। गुड्डू पप्पू का खेल राम मंदिर निर्माण करके जो मोदी जी ने जो अपनी राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम करके रोटियां सेक रही थी, राम मंदिर बनने से बहुत खुश हूं। और जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा राम मंदिर में पहला मुस्लिम भारतीय, मैं भी इस बरेली से शामिल था जिन 8 लोगों का न्योता था, और मैं राम मंदिर न्योते में गया था। और मैं राम मंदिर, कम से कम ये गुड्डू पप्पू का खेल तो खत्म हुआ। और राम मंदिर, हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान के मानने वाले लोग हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जो है अंबेडकर साहब की बनाई हुई पार्टी है। हम कानून को मानते हैं, कानून से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बनाया, हमने नहीं बनवाया, आपने नहीं बनवाया। और मुझे गुड्डू पप्पू के इस खेल में यह भी सुनने को मिला कि हमें राम मंदिर में न्योता नहीं दिया गया। हम मस्जिद में किसी को नमाज पढ़ने के लिए जबरदस्ती थोड़ी बुलाएंगे। अगर किसी की आस्था है तो वो नमाज पढ़ने के लिए आए, अगर किसी की आस्था है तो राम मंदिर में क्या जाने के लिए गुड्डू पप्पू, जहां मैं बोल रहा हूं, किसी ने रोका था? हमारी राम मंदिर की आस्था है तो जाए राम मंदिर, उसके लिए न्योता बुलावा देने की या कार्ड बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या लग रहा है अयोध्या राम मंदिर बनने से बीजेपी का कितना फायदा होगा सर? सर, बीजेपी का फायदा नहीं, फायदा उन लोगों का हुआ, उन लोगों का नुकसान जरूर हुआ जो राम मंदिर को मुद्दा बना करके अपनी राजनीतिक
रोटियां सेक रहे थे और देश को एक बंटवारे की और हिंदू मुस्लिम की तरफ, वो एकता की ताकत नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी के अंदर है कि हिंदू मुस्लिम जन समर्थन जबरदस्त समर्थन, जैसे कि आप फिर एक बार पुनः कहूंगा, मुस्लिम समाज का जैसा समर्थन मिल रहा है। और 3 तलाक पे हमारी मां बहनें इतनी खुश हैं कि जिंदगी भर मां बाप या भाई ने पैसे इकट्ठा करके लड़की की शादी करी और अपनी पूरी जीवन की कमाई उस बेटी पे लगा दी, और आदमी ने 1 2 3 तलाक तलाक कहा और छुट्टी, और सहमी भी बैठी हुई है जिंदगी भर, वो रोटियों को मोहताज थी। इसलिए ये कानून ला करके उनकी मां बहनें हमारी बहुत खुश है और वो इसी मुद्दे पर फिर मोदी योगी जी को वोट देना चाहती है। मैंने जबरदस्त पद यात्रा करके मुस्लिम समाज के लोग जो रहते हैं, मुस्लिम बस्तियां हैं, मैंने, और आपको भी मैं ले चलूं कि 3 तलाक के मुद्दे पे आज हमारी बहनें और जितनी महिलाएं सुरक्षित इस सरकार में है, आज तक किसी सरकार में नहीं है। विपक्ष का काम है टिप्पणी टिप्पणी करना। अल्पसंख्यक के लिए जितना फंड भाजपा सरकार में आप आंकड़े उठा के देखिएगा दिया गया, इतना कभी कांग्रेस और सपा ने सिर्फ मुस्लिम को इस्तेमाल कराया वोट में, और ये बात घोषणा पत्र में शामिल हो गई कि ना कांग्रेस के ना समाजवादी के घोषणा पत्र में कोई मुस्लिम के लिए कोई योजना नहीं है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम वोट कितना इन पार्टियों ने इस्तेमाल किया। सर, आपने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, घोषणा तो आप करते हैं लेकिन आप पूरी नहीं करते। मोदी जी झूठ बोलते हैं, लोगों का कहना है। लोगों का कहना है सर, मैं ये कह दूं आप झूठ बोल रहे हैं। आप आंकड़े उठा के देखिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ मिला सर? अरे सर, आप आंकड़े उठा के देखिए, जगह निकाली गई, जबरदस्त इन्वेस्टर लीक हो गया सर, आपकी सरकार पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होना, उन लोगों को सजा मिली। पेपर लीक होना कोई मोदी योगी ने थोड़ी करा दिया। उन लोगों को ऊपर गैंगस्टर लगा के उन्हें जेल भेज दिया गया, वो जेल में है, गिरफ्तारी हो गई। आज भी आज पेपर आप मीडिया में देखिए, आज भी पेपर लीक वाले को गिरफ्तार करें, इसमें मोदी योगी जी ने थोड़ी करा। और आपको बता दूं कि मैंने वो खेल भी समाजवादी में देखा है कि उर्दू के लिए, उर्दू टीचरों की जगह है उर्दू अनुवादक की टीचरें निकाली गई और चुपके से एक आदमी हाई कोर्ट भेज दिया गया, स्टे करा दिया गया। बोले हम क्या करें, बीजेपी नहीं चाहती मुस्लिम लोगों को रोजगार देना, हाई कोर्ट से स्टे होकर आ गया। आज तक किसी मुस्लिम की नौकरी उस अनुवादक या उर्दू टीचर के लिए लगी हो समाजवादी सरकार में, तो आप मुझे बता दिए मोदी सरकार पर टिप्पणी करने से पहले। अब मोदी सरकार की आप बात कर रहे हैं, मोदी सरकार और योगी सरकार, बीजेपी सरकार बताया ये जाता है कि मुस्लिम विरोधी, आप मुस्लिम नेता होने के बाद भी आप बीजेपी की इतनी ज्यादा तारीफ किए जा रहे हैं। सर, कल मैं देखता हूं, कल जन समर्थन जबरदस्त मोदी योगी जी के साथ में था। और अभी आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 24 तारीख को, जिसमें इंद्रेश कुमार जी आरएसएस प्रचारक और स्वामी मुरारी दास जी मौजूद थे, जबरदस्त हिंदू मुस्लिम बड़े बड़े मौलाना उलमा कुलपति अलीगढ़ के और उसमें बैठे हुए थे और बाकायदा ईद मिलन समारोह रखा गया, सिवैयां बांटी गई और जबरदस्त लोगों ने शपथ ली, मुस्लिम महिलाओं ने हमारी और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, कि मोदी हमारा भाई है, हम मोदी जी को वोट देंगे और तीसरी बार हाईटेक मोदी सरकार बनाएंगे। आप देख लीजिए, मीडिया चैनल पर दिखाया गया 24 तारीख को सत्याग्रह हाल के अंदर। आपकी पार्टी के गठबंधन है मोदी सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश में आपको एक भी सीट नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में हमारा 1.5 लाख आदमी संगठन का भाजपा का चुनाव लड़ा रहा है जी। रैली में दौरान योगी जी को इनवाइट किया गया था। योगी ने कहा कि हम सीटें नहीं देंगे, लेकिन चुनाव के बाद में हम आपको सरकार में भागीदारी देंगे। इसीलिए इसी बात पे हमारे कार्यकर्ताओं को श्री केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार श्री रामदास अठावले ने यह घोषणा कर दी कि सारे कार्यकर्ता भाजपा का चुनाव लड़ाएं और भाजपा की सरकार बनाएं। तब हमारे कुछ लोग सरकार में शामिल होंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि अगर आपको लोगों की सेवा करना है, दलित हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, तो सत्ता की चाबी आपके हाथ में होना चाहिए। तो क्या लग रहा है सर, बरेली की मैं अगर बात करूं, बरेली में आपके दिग्गज नेता संतोष गंगवार जी थे, उनका टिकट काट दिया गया। देखिए, भाजपा का टिकट काट दिया गया ऐसा नहीं है, उन्हें कहीं संगठन में लिया जाएगा, उम्मीद है, और वो जबरदस्त जान लड़ा करके अपना चुनाव
जिसको भी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, भाजपा का पूरा कैडर उनके साथ में है। अब ये कहें कि बर्तन तो खड़कते रहते हैं, टिकट उन्हें नहीं मिला, भाजपा उन्हें एडजस्टमेंट करेगी, सीनियर लीडर हैं वो और 8 बार के सांसद रहे हुए हैं, नहीं दिया, ये बात पार्टी का अपना विचार है। लेकिन अब भी भाजपा 1 लाख वोटों से बरेली से जीत करके हैट्रिक हासिल करेगी। ये मैं गारंटी देता हूं, मोदी जी की गारंटी, कि मोदी योगी के नाम पे कैंडिडेट प्रत्याशी कोई भी हो, मोदी योगी के नाम पे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वोट देने के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं कि जल्दी से हम कमल पर वोट डालें और 7 तारीख आए, यही ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, क्या लग रहा है नदीम इकबाल का अगला प्लानिंग क्या होगा? कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? कई बार आपने बहुत सारा समय बिताया है, पार्टी को दिया है, राजनीतिक लोग आपके बहुत सारे टच में रहे हैं, क्या लगा एक बार आप एक चुनाव लड़े भी थे, अगली कोई प्लानिंग है आपकी? सर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ में लड़ा हुआ हूं। जैसा कि आप मेरा ट्रैक मालूम करेंगे, मैं एक अमन कमेटी के नाम से एक संस्था चलाता हूं जी, और गल्ला पानी जिस काबिल भी भगवान ईश्वर ने मुझे करा है, कंबल बांटना जाड़ों में, उसमें मैं स्वयं अपने पैसे से मैं समाज सेवी पहले हूं, नेता बाद में हूं, पार्टी के लिए बाद में हूं। मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहता हूं, सिर्फ राजनीति में इसलिए आया हूं कि समाज सेवा की कुंजी है। मैंने आज तक किसी एनजीओ के माध्यम से किसी से भी, मेरे बच्चे जिस काबिल हैं, गरीब लोगों की हम आपसी में घर के खर्चे से काट करके गरीब लोगों को हमने करीब 100 कंबल बांटे, 300-400 लोगों को लॉकडाउन में, यहां पर रोज करीब 10-20 लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बल्कि हमारे यहां कुछ ये सोच के इसलिए नहीं आ रहे थे कि आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम लोगों को खास तौर से 11 लोग हर दीपावली में, मैं चिंतित खुद जाता हूं स्कूटी उठा करके, हिंदू समाज के जिनके यहां पे 500-500 1000 रुपए चुपचाप लिफाफे में दे करके, ये मेरा ट्रैक है, LIO से आप रिपोर्ट ले सकते हैं, चुपचाप चिंतित करके परिवार को गल्ला पानी जितना होता है दे करके और पटाखे बच्चों को दे करके आता हूं, बेटा दिवाली बना, जितनी मेरी हैसियत है 10 से 11 लोग चिंतित करता हूं। वही मेरा होली में है, आप देख सकते हैं वीडियो, वही होली में रंग खेलूंगा। मेरे बच्चे या मैं आज तक कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जानते ही नहीं, सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, हमारा DNA एक है, हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। इसी बात को लेकर मैं राजनीति में आया हूं, और मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं भारत हर उस संगठन के साथ में हूं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सारे संगठनों को, सारी जातियों को साथ में लेकर के चले। नदीम इकबाल हर वक्त उसके साथ में है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जैसे कि आपने देखा मेरे साथ नदीम इकबाल साहब थे। बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये बात चलती है कि मोदी और योगी सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नदीम इकबाल साहब है, बरेली से एक जाना पहचाना चेहरा है, जाना पहचाना नाम है, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में आपका नाम जाना जाता है। जिस तरीके से आपकी जो प्लानिंग है, मुस्लिम वोटर को एकजुट करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके पास रहती है, हर चुनाव में अहम जिम्मेदारी रहती है। और इस बार भी उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होता है, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री चुन के जाते हैं नरेंद्र मोदी। तो देखना यही होगा कि यहां पर 7 तारीख में वोटिंग है। अब यहां पर किसकी जीत और किसकी हार होती है, आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने।